हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। बच्चों, आज हम इस क्लास में स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 का 8.2 पर्सनालिटी 8.2 आज हम शुरू करेंगे। और इसमें हम कुछ परिचय देखेंगे, थोड़ा बहुत जो भी है एक्सरसाइज में जो अप्लाई होगा, और उसके कुछ पर्सन देखेंगे। ठीक है, तो देरी ना करते हुए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज इस क्लास में क्या पढ़ना है कि भाई त्रिकोणमितीय अनुपात हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब हमें इनमें संबंध पढ़ना है कि भाई इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है वो देखते हैं फटाफट। ठीक है, चलिए। तो हमें पता है कि कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं, हमने बताए थे। तो 6 कौन कौन से कि भाई साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और एंड लास्ट वाला कोसेक थीटा। यही तो 6 के 6 अनुपात होते हैं। तो इनमें क्या संबंध होता है? तो संबंध का मतलब यहां पे सिंपल सा ये है कि भाई इनको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, है ना, कि किस तरीके से साइन को लिखेंगे, किस तरीके से कोस को लिखेंगे। तो फटाफट हम कर लेते हैं ताकि जल्दी से हमारा परीक्षा खत्म हो जाए। तो क्या है भाई कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटे कोसेक थीटा। क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आई क्या? यस सर। अब कोस थीटा को कैसे लिखते हैं? 1 बटे सेक थीटा। क्या लिखते हैं? 1 बटे सेक थीटा। टैन को लिखते हैं हम 1 बटे कोट थीटा। अब देखो, कोट को क्या लिखेंगे? जस्ट उल्टा, इसीलिए मैंने दोनों तरफ एरो लगाए हैं। टैन को कोट और कोट को टैन लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 1 बटा 10। बात समझ में आई क्या? 1 बटे 10 थीटा। सेक थीटा क्या है? कोस है, तो इसको लिख दें हम 1 बटे कोस थीटा। और ऐसे ही हम कोसेक को लिखेंगे। कोसेक को क्या लिखेंगे हम? 1 बटे साइन थीटा। 1 बटे साइन थीटा। आई होप समझ में आ गया भाई कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो जस्ट बस 3 याद कर दे, ये इनके उल्टे हो जाते हैं। आई बात समझ में? तो ऐसे हम लिख सकते हैं चीजों को, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत चलिए, अब क्या कर सकते हैं ये तो आगे बात समझ में। एक और बताना चाहूंगा यहां पे, क्या कि भाई टेन थीटा को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। क्या वो होता है? आपका साइन थीटा बटे में कोस थीटा। ये भी हम टेन को लिख सकते हैं। बात समझ में आई? कोट को भी हम ऐसे लिख सकते हैं। कोट को कैसे लिख सकते हैं? इसका उल्टा हो जाएगा, तो कोस थीटा और बटे में आपका साइन थीटा। अब आपका कुछ नहीं बचता इसमें। बात समझ में आ गई क्या? अब कुछ नहीं बचता, अब सारा ये बिल्कुल इसी तरीके से होता है। ठीक है, अनुपात में संबंध हमने देख लिया। अब हम आते हैं सारणी। हमें सारणी की जरूरत पड़ती है ट्रिग्नोमेट्री में। आप कहीं तक भी पढ़ो यार, आपको सारणी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देरी ना करते हो, फटाफट सारणी के मान देख लेते हैं कैसे होगा। वैसे तो देखो, बहुत सारी ट्रिक्स भी होती है, बहुत सारे तरीके भी होते हैं चीजों को बताने के, लेकिन अगर आपने याद कर लिया तो फिर आप डायरेक्ट हिट कर सकते हो उस क्वेश्चन को। ठीक है ना, मान लो साइन 60 आ गया, तो फिर आपको कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ट्रिक में टाइम लगेगा। बात समझिएगा? ट्रिक तो कर लेंगे, हम भी कर लेंगे यार, ये ऐसे करके ट्रिक कर लेंगे भाई, 0, 30, 45, 60 और 90 ऐसे हम भी ट्रिक कर लेंगे। बट अगर एग्जाम में आया उतना टाइम नहीं होता है ट्रिक निकालने का। ठीक है, तो फटाफट आप क्या करो, याद करो और उसको डायरेक्ट हिट करो क्वेश्चन में। नोट इट। चलिए अब हम फटाफट करते हैं। साइन 0 का मान 0, ऐसा नहीं है, मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे कर सकते हैं अगर भूल भी जाए तो। साइन 0 का मान होता है 0। साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। ये तो एक आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब कोस पे आते हैं। कोस साइन का उल्टा होता है। यहां से स्टार्ट करेंगे। देखो, कोस 0 तो 1। बात समझ में आई क्या? उल्टा कर देंगे बिल्कुल। 60 है तो वो 30 का हो जाएगा, √3/2। 1/√2 सेम रहेगा, क्योंकि इधर से भी ये इतना ही पड़ेगा और ये इधर से भी इतना ही पड़ेगा उल्टे में। ठीक है, 60 का 30 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। और किया है 0 तो ये हो जाएगा 90 का। बात समझ में आई क्या? उल्टा कर रहे, देखो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। बात समझ में आ गई क्या? यस सर। चलिए अब आते हैं सीधा tan पे। tan 0। अब tan की वैल्यू देखो, निकाल के देखते हैं, आपको निकाल के दिखाते हैं भाई। tan a है, तो tan a क्या होता है भैया? क्या होता है? साइन थीटा बटे
कोस थीटा हमने अभी तो देखा यहां पे, बात समझ आई। अब क्या करें कि साइन थीटा, थीटा क्या है, ए है, तो साइन की वैल्यू क्या है 0 और कोस की वैल्यू क्या है 1। तो जब हम 0 को किसी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आंसर आपका आता है 0। बात समझ में आई क्या? इसीलिए tan 0 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। गोट इट। चलिए अब 30 पे आते हैं यार, tan 30 का मान क्या हो जाएगा, tan 30 का मान देख लेते हैं। चलो जी tan 30 का मान देख लेते हैं, ठीक है, tan 30 का मान देखते हैं। अब tan क्या होता है, वही साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो मैं लिख दूं साइन 30 और बटे में कोस 30, कोस 30। अब देखो जरा, दिख रहा है ना यहां पे, अच्छे से क्लियर हो रहा है। चलिए साइन 30, 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 बटे कोस 30 की वैल्यू कितनी है √3/2। क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या भाई आपके पास, आपके पास बचेगा √1/√3। बात समझ में आई? तो यार अगर भूल जाओ तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं इसको 1/√3। बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर है। चलिए अब क्या करें, 45 का देखते हैं भाई, 1/√2 1/√2 सेम चीज है यार। अगर सेम चीज को काटेंगे तो क्या आएगा आंसर, 1 आएगा कि नहीं भाई, 4/4 आंसर 1, 5/5 आंसर 1, तो 1/√2 और 1/√2 कितना 1 आंसर। तो भैया हम कह सकते हैं कि tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। बात समझ में आ गई। चलिए नहीं लगा देते हैं, इसको ऐसे ही कर लेते हैं भाई, क्या कि साइन थीटा बटे कोस थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, √3 बचेगा। क्या बचेगा, √3 बचेगा, ठीक है। चलिए 90 का मान क्या हो जाएगा, 90 का मान देखो साइन थीटा यानी कि 1/0 हो जाएगा, और 0 से जब किसी चीज को भाग देते हैं तो हमेशा इनफाइनाइट मतलब अपरिभाषित आता है। क्या आता है आपकी एनसीईआरटी में अपरिभाषित, देखते हैं आज से 5-7 साल पहले इनफाइनाइट का साइन आता था, है ना, 8 को लिटा देते थे तो ये इनफाइनाइट होता भाई, अनंत, है ना। तो अब है अपरिभाषित, तो हम खाली आ से अनार लिख देते हैं, ठीक है बच्चों, समझ जाओगे कि भाई अपरिभाषित है। गॉट इट। चलिए अब देखो ये वाली ट्रिक दिखाऊं क्या एक बार अप्लाई करके, चलो दिखाता हूं। देखो पहली उंगली 0, 30, 45, 60 और ये हो जाएगा आपका कितना 90। अब देखो जरा दिख रहा है यहां तक। चलिए अब देखना जरा, करवा सकते हैं कैसे कि भाई ये देखो, मुझे लग रहा है कि भाई साइन 30 की वैल्यू चाहिए मुझे, किसकी, साइन 30 की। 30 कहां पे बैठा है, ये रहा 30, कहां बैठा है, यहां पे 30 है, तो गिन लो 1 2 3 4 5 मंजिल है। कितनी मंजिल है, 5 मंजिल। अब 30 का चाहिए, किसका चाहिए, साइन 30 का मान चाहिए। तो भैया रूट में हमेशा जो नीचे होंगे जितने भी नंबर नीचे होंगे उसे लिख लेंगे रूट में, यानी कि नीचे की संख्या लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, नीचे की संख्या। कितना स्टेप है और बटे में आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो भैया नीचे कितनी संख्या है, एक ही तो संख्या है 0, इससे नीचे तो कोई संख्या नहीं है, तो बस रूट में लिख देंगे हम 1 और बटे में क्या आ जाएगा 2। अब 1 क्या है रूट, तो ये हो जाएगा 1/√2, और सॉरी 1/√2 कैसे हो जाएगा, रूट नीचे थोड़ी ना है, रूट तो ऊपर है। अब √1 का मतलब क्या होता है, रूट नहीं होता है, तो खाली आ जाएगा 1/2। बात समझ में आ गई क्या। तो ऐसे हम कर सकते हैं फिंगर से भी, लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा यार, ठीक है। तो फटाफट क्या करो, डिवाइड करो, खत्म करो, ठीक है। चलिए अब आप अपना सीधे मुद्दे पे आते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं। चलिए हालांकि ट्रिक ठीक है भाई, कोई बात नहीं, लेकिन डायरेक्ट याद कर लोगे तो ज्यादा आसानी होगी आपको क्वेश्चन में हिट करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं सीधा किस पे, कोट ए पे। अब भाई tan का उल्टा क्या होता है, कोट है, देखा अपन ने यहां पे, हमने क्या देखा भाई, tan का उल्टा कोट और कोट का उल्टा क्या होता है, tan होता है। तो इसका मतलब क्या, मैं इधर से स्टार्ट कर दूं क्या, कोस की तरह कर देते भाई, अपरिभाषित तो अपरिभाषित, √3 तो √3, फिर एक है सेम रहेगा इधर से भी और इधर से भी, फिर ये 1/√3 और ये क्या जाएगा आपका 0। यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, मजा आ रहा है ना यहां से, यहां तक कोई दिक्कत है। चलिए मजा आएगा, टेंशन ना लो। अब क्या करें, कोस करें जी। कोस देखो क्या देखा था कि भाई कोस क्या होता है, 1/sec होता है, ठीक है ना। sec क्या होता है, 1/cos, उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहां पे देखो उल्टा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि भाई sec को, अगर मुझे sec 0 की वैल्यू चाहिए, देखो यहां पे ध्यान दो, sec 0 की वैल्यू, तो sec क्या होता है 1/cos 0, 1/cos 0। अब 1/cos 0 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, कितनी है 1 है,
कोस जीरो की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो क्या मैं लिख दूं, यहां आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब क्या क्या लगा कि भाई कोस का उल्टा अगर 1 है तो यार ये भी तो सेम टू सेम ही होते रहेंगे, उल्टे ही तो होते रहेंगे। चेक कर लेते एक बार क्या ये सही है या गलत है, ठीक है ना। देखो बिना प्रूफ के नहीं कर सकते, और वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री जाने जाती है अपने में ही कि प्रूफ वाले सवाल बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट 5-6 नंबर का प्रूफ वाला सवाल पूछा ही जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम sec 30 की वैल्यू। sec 30 पे आते हैं यार। sec 30 क्या होता है, 1/cos 30 भाई। अब 1/cos 30, cos 30 कितना है, 1/2 है। कितना है, 1/2 है। cos 30 कितना है, देखो ना यहाँ पे कहा गया cos 30, नहीं cos 30 तो यार √3/2 है। बहुत ध्यान से चलेंगे, ठीक है। कितना है, √3 बटे, क्या चलेंगे हम, √3/2 चलेंगे। कितना चलेंगे, √3/2। कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं दिक्कत है। चलिए अब क्या करें भाई कि भाई 1 में आ गया तो क्या इसके बटे में 1 मान ले, सबको ऊपर भेज दे तो क्या आ जाएगा, √3/2 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √3/2 ही आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए अब आते हैं इस पे, किस पे, कोस sec 45 है तो कोस 45 भी 1/√2 होगा। कैसे कि भाई 1/cos 45 कितना हो जाएगा, 1/√2, और ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 1 जा 1 और 1/√2 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, √2 आ जाएगा। क्या चेक कर लेगा एक बार, चलो चेक करते हैं एक बार, है ना। चेक कर लेते हैं एक बार भाई, ठीक है। चेक करते हैं फटाफट, ठीक है। चलो वही हुआ जिसका हमें डर था, थोड़ा सा क्या हो गया, थोड़ी सी गड़बड़ होगी, तो ठीक है, 1/1 = 1, ठीक है। यहां पे देखते हैं, ये इसके बटे में नहीं है, ठीक है भाई। √3/2 है। अब √3/2 का मतलब क्या कि ये छोटा वाला अपोन है, ये बड़ा वाला है, मतलब इसके बटे में पूरा एक संख्या है। बहुत ध्यान से, इसके बटे में पूरी एक संख्या है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि नीचे वाला नंबर ऊपर जाएगा, ठीक है। नीचे वाला नंबर क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2/√3। तो कितना आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, 2/√3 लिख देंगे। बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है। चलिए अब क्या, इस ऐसे ये हो जाएगा, 1/√2 है तो इसका उल्टा तो √2 हो जाएगा। देखो अब उल्टा करेंगे सीधा सीधा, एक का उल्टा तो एक ही रहेगा क्योंकि इसके बटे एक होता है। 2/√3/2 है तो 2/√3 हो गया। 1/√2 है तो √2 ऊपर चला गया, एक नीचे लिखते नहीं है अपन, ठीक है। 1/2 है तो क्या आ जाएगा बताओ जरा, 2 ही तो आ जाएगा उल्टा, ओके है ना। तो उल्टा क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और भाई 0/1 तो क्या आ जाएगा, कोस की वैल्यू कितनी है, 0। अब 0 का उल्टा क्या होगा, देख लो जरा, बहुत ध्यान से चीजें करनी पड़ेगी ये। तो हमें क्या करना है कि sec 0 की वैल्यू हमें बतानी है। तो क्या हो जाएगा, 1/cos 0, क्या हो जाएगा, 1/cos 0। अब 1/cos 0 का मतलब क्या कि 1/cos 0 की वैल्यू कितनी है, cos 0 की वैल्यू है 1। cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1। कितनी है, 1। सॉरी सॉरी सॉरी, cos 0 नहीं ले रहे यार, हम 90 ले रहे हैं, ठीक है ना। क्या ले रहे हैं हम, 90। तो sec 90 का मान याद करना है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, cos 90 आ जाएगा, ठीक है। तो cos 90 की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, 0 लिख दूं। अब फिर वही केस कि भाई 0 से किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो अपरिभाषित आता है। क्या आता है बच्चों, अपरिभाषित आता है, ठीक है। बात समझ में आई, यस सर। अब क्या करें, जिस साइन किस पे आते हैं, कोसेक पे आते हैं। अब कोसेक किसका उल्टा है, जरा देखो जरा, कोसेक किसका उल्टा है यहाँ पे, साइन का। मतलब जो साइन की वैल्यू है वो उल्टी होती चली जाएगी। अब क्या होती चली जाएगी, उल्टी होती चली जाएगी। फटाफट देखते हैं बहुत ध्यान से, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। हालांकि याद कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतने ज्यादा है नहीं, ठीक है, इतने ज्यादा है नहीं। हम देखते हैं कोसेक ए, क्या देखते हैं हम, कोसेक ए कितना है, 0। तो कोसेक 0 की वैल्यू देखते हैं। कोसेक 0 क्या होता है, 1/sin θ। तो 1/sin 0, तो 1/sin 0 की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक को डिवाइड कर रहे हैं 0 से, तो क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे अपरिभाषित। बात समझ में आ गई। चलिए फिर क्या करते हैं, फिर कोसेक 30 पे आते हैं। किस पे, कोसेक 30 पे आते हैं। तो यहाँ पे 30 ले लेते हैं, कोसेक 30 पे आते हैं, 0 लिखते हैं। तो चलो यहां लिख देते हैं आपके लिए, कोसेक
30। कोसेक 30 पे आते हैं। अब कोसेक 30 क्या है, तो 1/sin 30, 1/sin 30। अब sin 30, 1/sin 30 की वैल्यू देखो जरा कितनी है, sin 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, तो यहां पे लिख दो 1/2। ठीक है, ये पूरे के बटे में है, तो ये 2 कहां चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 2/1, और 2 के नीचे 1 लिखते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा 2 लिख दूंगा। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब साफ ये हुआ, 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1/2 का उल्टा 2, यानी 2 पर पहुंच गया। तो बताओ यार, अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा 45 का, √2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ जरा, √2 हो जाएगा कि नहीं, उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। तो ये भी उल्टा हो जाएगा, कर दो उल्टा, तो कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत। और इसको भी क्या कर दो, उल्टा कर दो, तो 1/1 का साइन है ना, 1/1 का उल्टा क्या होगा, एक ही होगा, 1/1 का उल्टा क्या होगा, एक ही होगा। कोई दिक्कत है। हमने सारणी बिल्कुल सही तरीके से सीख ली, बनानी सीख ली, कैसे बनाते हैं सारणी, ट्रिक ट्रिक नहीं सीखते अपन, बनानी सीखते हैं भाई, ऐसे बनाते हैं सारणी को। ठीक है, आई होप कि ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी, बिल्कुल सटीक हमने देखा। ठीक है, फटाफट नोट करो, और उसके बाद हम चलते हैं किसकी तरफ, कुछ पर्सनों की तरफ। ठीक है, चलिए बच्चों फटाफट करो, चलिए। और एक और बचेगा सर्वसनी का, वो आगे देखेंगे। ठीक है, तब तक फटाफट एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो देखते हैं हम पहली एक्सरसाइज का पहला सवाल, पहली मतलब दूसरी एक्सरसाइज का 8.2 का पहला सवाल देखते हैं हम कि भाई सवाल क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब सवाल क्या है कि sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। अब क्या हुआ, सारणी आई, जब सारणी आई तो इसकी हेल्प लेके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना भाई। हल, अब sin 30 की वैल्यू, सॉरी sin 60 है, तो sin 60 की वैल्यू आपको पता है क्या, sin 60 की वैल्यू, भाई 60 की वैल्यू साइन में जाओ, ये रही sin 60 की वैल्यू, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दू, √3/2 लिख दू। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब बीच में कोई साइन दिख रहा है क्या, नहीं, तो कौन सा साइन होगा, सर जी आपने बताया जब कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक बात है आपकी। कोस 30, अब कोस 30 पे आते हैं, कोस 30 कौन है भाई, ये रहा √3/2 है, क्या है √3/2। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब क्या है साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 मल्टीप्लाई, कोस 60 की वैल्यू कितनी है 1/2। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब क्या कि हम यहां से देख देख के कर रहे हैं, पर अगर आपको याद होगा फिर बार बार आप यहां नहीं जाओगे, बात समझ में आई क्या, तो पेपरों में तो आपको ये चीज याद नहीं होगी ना, आपका टाइम होगा कि इतनी सारणी बना सके। क्यों, 1 2 3 सवाल आते हैं मुश्किल से, 1 2 सवाल आएगा आपका ऐसा, तो आपका बिल्कुल यहां पे स्टोर हो जानी चाहिए ये चीजें। ठीक है, तो याद करो भैया, क्या करो, याद करो बस, बिल्कुल इसको रट दो एबीसीडी की तरह, जो एबीसीडी रटी हुई है। चलिए अब क्या करेंगे, देखो इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर की ऊपर और नीचे के नीचे, मल्टीप्लाई में तो ऐसा ही होता है। √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, बताया था मैंने। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3 हो जाएगा अपॉन, बात समझ में आ गई यहां तक, 2 × 2 तो 4 बढ़ेगा, इसमें तो कोई समझने वाली बात ही नहीं है, प्लस 1 × 1 और 2 दूनी 4। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है तो, कोई डाउट नहीं है। चलिए क्या करें यार कि भाई एलसीएम सेम है तो सेम रख देते हैं, और ऊपर भी सेम, 3 + 1, तो इट इंप्लाइज कितना हो जाएगा 4/4, और आंसर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1। आई होप समझ आपको, ये कैलकुलेशन है इसलिए थोड़ा स्पीड में कर रहा हूं। ठीक है, क्या किया देखो, नए बच्चे समझ लो फिर भी एक बार, अगर नीचे सेम होता है हर में तो उसका एलसीएम सेम होता है। ठीक है, और जो ऊपर नंबर होते हैं विद साइन सेम उतार लेते हैं, इधर 3 है तो 3 उतार लिया, प्लस है तो प्लस उतार लिया, इधर 1 है तो 1 उतार लिया। अब बात समझ में आई, यस सर, 3 और 1 4, 4 से 4 डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया, इसका 1 आ गया। कोई दिक्कत हो तो बताओ यहां तक, कोई टेंशन नहीं है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। अब ऐसा ही सेकंड सवाल करते हैं और देखते हैं कि वो कैसा है। देखते हैं सेकंड पार्ट क्वेश्चन का क्या कहता है। सेकंड पार्ट देखिए, कह रहा है 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60, कितना है sin² 60 है। तो सवाल वही है, बस क्या कर दिया, थोड़ा सा अलग कर दिया, क्या कि भाई यहां पे 2 लगा दिया, बाकी में स्क्वायर लगा दिया, तो टेंशन नहीं, हमने स्क्वायर बहुत पढ़े हैं। ठीक है, चलिए करते हैं इसको हल। देखिएगा जरा, 2
कोई नंबर है सेम रहेगा, मल्टीप्लाई में है तो साइन लगा दूंगा, कोई साइन नहीं है। अब tan स्क्वायर, तो स्क्वायर बाद में देखेंगे, पहले कितना कौन है हमारे पास, 45 है। अब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बताओ जरा, देख लो यार वहां पे, एक होती है कि नहीं होती है, चलो एक होती है, ठीक है। तो tan 45 है एक, और इसका क्या है, स्क्वायर है। ऐसे आप करोगे इसको, ऐसा नहीं है कि tan स्क्वायर पहले और 45 नहीं, आप वैल्यू लिखोगे, उसका आप क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे। बात समझ में आई क्या, यस सर। चलिए ऐसे ही इधर करेंगे फिर, प्लस कोस स्क्वायर 30, पहले 30 की वैल्यू लिखो, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ जरा जल्दी जल्दी, एक होती है कि नहीं होती है, या 1/2 होती है, 1/2 होती है, देख लो यहाँ पे, 1/, नहीं √3/2 होती है, कितनी होती है, √3/2। चलिए तो √3/2, और इसका क्या कर दूं मैं, स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। माइनस साइन स्क्वायर 60, अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, कितनी होती है, √3/2, और इसका क्या कर दूं मैं, स्क्वायर कर दूं। अब बताओ कोई दिक्कत है तो, नहीं दिक्कत। चलिए अब देखो भाई, 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर कितना बनेगा, 1, प्लस √3 का स्क्वायर, हजारों बार मैंने बताया है कि रूट की मल्टीप्लाई रूट में अगर करेंगे तो भैया खाली नंबर बचेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर बचेगा 4, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए माइनस √3 का स्क्वायर, अब स्मार्ट हो गया यार, बता दो फटाफट क्या, हाँ सही बात है 3 ही होगा, ठीक है ना। और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। क्या करें जी, 2 एकम 2, प्लस 3/4 और माइनस 3/4। एक बात बताओ यार, बहुत ध्यान से देखना, माइनस का 3/4 प्लस में, माइनस का 3/4 माइनस में, यानी कि -2 + 2 कितना आएगा, 0 आएगा। तो क्या मैं इसको क्या कर दूं, कैंसिल कर दूं क्या, ये लो जी कैंसिल कर दिया। तो आंसर कितना बचा आपके पास, कितना बचा, 2 बचा, कितना बचा, 2। आई होप सवाल आपको समझ में आएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, चलते हैं सेकंड तीसरे पे। चलिए ले लिया, चलिए फटाफट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, cos 45 बटे sec 30 प्लस कोसेक 30, ठीक है। ये मैं आपको दूंगा होमवर्क, क्यों दूंगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है, फिर बच्चे देखने में थोड़े परेशान हो जाते हैं, इसीलिए अब हम 20 से 25 मिनट या 30 मिनट मैक्सिमम की वीडियो बनाएंगे। आई होप कि ये सवाल भी आप कर लोगे, इसमें भी आपको 45 दिया है, 30 दिया है, और कोसेक 30 दिया है, तो सबकी वैल्यू आपको पता है, आप पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, अगर आपसे ये हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कमेंट में लिख देना कि सर जी आप करवा दो इसको, तो मैं अगली क्लास में इसको यहीं से शुरू कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।